हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो आ चुका है सावन का पवित्र महीना और आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। महादेव आप सब लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करे। तो मैं हूं सुनीता तिवारी और ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कुछ जो व्रत त्योहार वगैरह हैं। सावन में हमारे व्रत त्योहार वगैरह कौन कौन से हैं और हमें किस तरह से करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसी पे आज मैं बात करूंगी और छोटा ही ब्लॉग बनाऊंगी। आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग भी देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। जैसे बरसात इस समय हो रही है उस तरह से। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए और मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब जरूर करा करें और ब्लॉग देखा करें, क्योंकि मैं ब्लॉग में हमेशा कुछ न कुछ एक आध ऐसी बात जरूर बताऊंगी जो आप लोगों के हमेशा काम आ जाए। तो चलिए चलते हैं सुनीता तिवारी के पास और देखते हैं वो आज हम लोगों को क्या बता रही हैं। फटाफट जल्दी जल्दी से बातें करते हैं। तो सावन आ ही चुका है, आप लोगों को पता ही है, तो ये बताने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है कि सावन आ चुका है। और सावन सबको अच्छा लगता है, सबको प्रिय होता है, सब लोग सावन में एकदम हरे हरे हो जाते हैं। तो सावन ऐसा है ही है कि मुरझाए में भी जान आ जाती है। इस समय आप देखिए हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखती है। जो गर्मियों में पेड़ पौधे सूख चुके हैं उनमें भी कोपलें आ चुकी हैं, पत्तियां नई आ चुकी हैं, एक अलग सी चमक उनमें आ चुकी है। तो ये है सावन की अपनी रौनक होती है, सावन की रौनक होती है। तो सावन में कौन कौन से व्रत हैं, कौन से त्योहार हैं, तो इस पे मैं बात करूंगी। सावन पूरा एक महीने का पूरा जो सावन होता है वो है और इसमें 4 सोमवार सावन के पड़ते हैं। तो जो लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं तो वो तो व्रत रखते ही हैं। उन लोगों को सावन के सोमवार में भी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोग फलाहार ही रहें। अगर आप व्रत मतलब बीमार हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं या कोई और आपको प्रॉब्लम है तो ही व्रत ना रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अनाज का सेवन ना करें और फलाहार का व्रत करें। जो लोग व्रत रखते हैं और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उनके लिए पूरी जैसे आप पूजा आराधना करते हैं तो शिव जी की पूजा आराधना करिए। और अगर आपके घर में व्रत नहीं रखा जाता है या सबके यहाँ देखिए रीति रिवाज अलग होते हैं, तो आप लोग अपने घर के विरुद्ध मत जाइए। आपके यहाँ जो होता आ रहा है, जैसे होता है वो ही करिए, क्योंकि रीति रिवाजों को हटाने में समझदारी नहीं है। जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बातों को ध्यान देना ही चाहिए। कुछ लोग जिद भी कर लेते हैं कि हमारे यहाँ व्रत नहीं रहा जाता फिर भी रहते हैं, तो ऐसा मत करें। अगर व्रत रहा जाता है तो ही रहें। और सावन के सोमवार तो बहुत ही पवित्र रहते हैं, तो इनकी आप पूरे दिन पूजा आराधना करिए, शिव मंत्रों का जप करिए। वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम है मेरी समझ से। बाकी आपकी इच्छा है फिर, है ना। तो व्रत वाले दिन हम लोगों को फलाहार ही व्रत रखना है, इसमें हमें अन्न का ग्रहण नहीं करना। फिर आते हैं मंगला गौरी के व्रत। मंगला गौरी का भी व्रत आपके यहाँ जैसे जिस तरह रहा जाता है उसी तरह करिए। नाग पंचमी आएगी, नाग पंचमी में व्रत तो नहीं होता है, मगर जो पूजा पाठ जिस तरह से होती है वो सारी पूजा पाठ हम लोगों को करनी चाहिए। हरियाली तीज है, हरियाली तीज के दिन तो सबको अच्छे से सज संवर के और पूजा पाठ होती ही है। उसमें तो पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं हरियाली तीज वाले दिन। तो हरियाली तीज भी आप लोग खूब अच्छे से सज धज के मनाइए और इसमें तो खूब पकवान भी बनते हैं और खूब अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। तो ये हरियाली तीज भी मनती है। तो इस तरह से जो सावन के 30 त्यौहार हैं उनका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सोमवार के व्रत ही सबसे मेन रहते हैं। तो उन व्रतों में जिस तरह से जैसे आपके घर में रहा जाता है उसी तरीके से आप रहिए और अन्न का ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुबह नहाने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए, भोलेनाथ पे जलाभिषेक करिए और उनकी पूजा आराधना करिए और सारा दिन उनके मंत्रों का जप करिए। कम से कम 108 बार तो नमः शिवाय का जप आपको सोमवार के दिन करना ही चाहिए। और ये सभी को करना चाहिए, जो लोग व्रत हैं और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं। सोमवार का दिन सबसे प्रिय और सबसे प्यारा दिन भोलेनाथ को है, तो इसलिए सोमवार का आप लोग पूरा दिन जो है पूजा आराधना में लगा दीजिए। अभिषेक वगैरह आपके मंदिर या कहीं होता है वहाँ भी करिए, आप अपने घर में भी अभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। ये सब आप लोगों की ही घर की और परिस्थिति के अनुसार ही आप लोग करें। तो ये मैंने इतना बता दिया है। और खाना क्या नहीं है तो मैं
अगर खाने के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मगर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी रहता है, ये भी बातें जाननी ज़रूरी रहती हैं कि हम लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और ये बहुत सी ग्रीन आती हैं, पालक है, चौलाई इस समय बहुत आ रही है, तो इनका आप सेवन प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो जहरीले कीटाणु वगैरह होते हैं, और जहरीले अगर ना भी हों तो कुछ ऐसे नुकसानदायक बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो हमारे अंदर जाके हमें नुकसान करते हैं। और इस समय जो पीलिया वगैरह की बीमारियां हैं, जितने लीवर संबंधी बीमारियां होती हैं, वो सब सावन में ही ज़्यादातर होती हैं, तो वो आप लोगों को नुकसान कर सकती हैं। और अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डॉक्टर ने ही बताया है कि आपको पालक खानी ही है, या आपको चौलाई खानी है, या आपको कोई ऐसी सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको कच्चा मत खाइए। वो डॉक्टर भी बताएं तो भी कच्चा सेवन मत करिए, उसको खूब अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा उसमें नमक का पानी डाल के और फिर से उसे बॉयल करके तभी इस्तेमाल करिए। कोई भी फल भी हैं उनको भी आप नमक के और गर्म पानी में डाल के उसके बाद फल का सेवन करिए, और फल के छिलके उतार के ही उसका सेवन करिए, क्योंकि आप डायरेक्ट कच्चा फल भी खाएंगे वो भी नुकसान करेगा, क्योंकि आजकल सब बैक्टीरिया बहुत फैले हुए हैं। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, ये तो सब आप लोगों को पता ही है। तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखिए। दूध भी कच्चा मत पिए, सिर्फ कच्चा दूध भोलेनाथ के इस्तेमाल के लिए ही रखिए, उन पे ही चढ़ाइए। दही का भी सेवन मत करिए। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो तो आपको भूल के कभी भी खाना ही नहीं है, सावन में भूलने पर भी नहीं खाना है। वो क्या चीज़ है? वो है कढ़ी। कढ़ी का सेवन सावन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए कढ़ी का सेवन। दूध से बनी चीज़ें भी नहीं खाई जाती हैं सावन में। सबका बस एक ही रीजन होता है कि इस समय बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपते हैं, दूध वगैरह में, दही में, सब में, इस वजह से नहीं खाया जाता। और कढ़ी के पीछे तो कुछ आध्यात्मिक बातें भी जुड़ी हुई हैं, उनकी वजह से भी कढ़ी सावन में नहीं खाई जाती। तो सावन में कढ़ी बिल्कुल भी नहीं खाना, भूल के भी नहीं खाना। हो सकते हैं आप लोगों को बड़े नुकसान, कुछ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कढ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और मैंने बहुत जल्दी थोड़े से समय में आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी बात बताने की। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और फिर मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तो हर हर महादेव। मैं हूँ सुनीता तिवारी, और आप लोगों से इसी तरह से मिलती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे सपोर्ट करिए। तो फिर मिलूँगी न्यू ब्लॉग में न्यू जानकारी के संग। हर हर महादेव, हर हर शंभू।